दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेपाल के गांव में एक ऐसी खूनी आत्मा रहती है जो नौजवान लाड़कों से शादी करके उनको मौत के घाट उतार देती है। नेपाल के एक छोटे से गांव में रुद्र की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। घर में खुशियों का माहौल था। हर कोई शादी के रस्मों में व्यस्त था। लेकिन एक अजीब बात थी। रुद्र ने अपनी दुल्हन को अब तक नहीं देखा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि दुल्हन की शक्ल शादी से पहले देखने की रिवाज नहीं है, इसलिए रुद्र भी इस बात को मान गया। शादी की रात आई और रुद्र अपने दुल्हन से मिलने के लिए कमरे में पहुंचा। कमरे में घना अंधेरा था। केवल एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी हल्की सी रोशनी में रुद्र ने कमरे के कोने में किसी को बैठा देखा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। एक अजीब सी ठंडक कमरे में महसूस हो रही थी। रुद्र ने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरी दुल्हन हो? कोने में बैठी वह आकृति हौले से मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में कुछ तो भयानक था। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। केवल लाल आंखें झलक रही थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक कमरे में एक सर्द हवा चलने लगी और रुद्र को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में एक ठंडक बस गई हो। रुद्र ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति खामोश थी, लेकिन अचानक उसने धीरे से अपने घूंघट को हटाया। रुद्र की सांसें थम गई। वह कोई औरत नहीं थी। उसका चेहरा विकृत और स्याह था। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। यह एक आत्मा थी, एक खौफनाक और पिशाचिनी आत्मा, जो दुल्हन का रूप धरकर यहां आई थी। रुद्र पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे, जैसे किसी ने उसे जंजीरों में बांध दिया हो। वह आत्मा उसकी ओर बढ़ने लगी और उसके ठंडे हाथ रुद्र के गले तक पहुंच गए। उसकी सांसें घुटने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अंततः रुद्र ने अपनी आखिरी सांस ली। अगले दिन लोग रुद्र के कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा भयानक था। रुद्र का शव ठंडा पड़ा था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और उसके गले पर गहरे निशान थे। गांव के लोग इस दृश्य को देख भयभीत हो उठे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर रुद्र के साथ क्या हुआ। उस खौफनाक रात के बाद से गांव में एक अफवाह फैल गई कि एक पिशाचिनी आत्मा दुल्हन बनकर लड़कों को शादी के नाम पर मौत के घाट उतार देती है। कहते हैं कि वह आत्मा अब भी नेपाल के उन जंगलों में भटकती है, एक और शिकार की तलाश में, किसी और के जीवन को अपने खून के प्यासे हाथों में समेटने के लिए। इस कहानी को सुनने के बाद गांव के युवा अब रात को अकेले बाहर जाने से कतराने लगे। लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और अब वो गांव वीरान और डरावना हो चुका था। और भी दिल दहलाने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीली को सब्सक्राइब करें।